नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का ये जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में मूल रूप से जो है ये क्लास 25वीं है। क्लास 25वीं इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने लगातार कई क्लासेज जो है MCQs टाइप की देख ली हैं। 25वीं क्लास है। TGT में अगर बात करते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक क्वेश्चन से यहाँ TGT में पूछा गया है। बहुत विवादित क्लास है ये। गोथिक कला या फिर बेंजोटाइक कला ये आपके सिलेबस में नहीं है, TGT के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब दे दिया गया गोथिक चित्रकला का इतिहास, तो हमने कहा इसे भी देख लेते हैं। घटना चक्र में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है। अभी हम यहाँ पे 21 क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये 21 क्वेश्चंस में लगभग 7-8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विवादित हैं, जिसके कई ऑप्शंस सही जा रहे हैं, इसलिए इसे विवाद के कारण हटा दिया गया। तो TGT में मूल रूप से हटा दिया गया है। ठीक है, TGT में मूल रूप से हटा दिया गया है। गोथिक कला पूछा जाता है, अच्छे से पूछा जाता है। गोथिक कला का विकास मूल रूप से 12वीं शताब्दी में होता है और कृषि, व्यापार, नगरीकरण आदि का जो है काम यहाँ पे अच्छे से होता है। साथ ही साथ फ्रांस की एक जो है राजसत्ता थी, वो भी हस्तांतरित होती है, तो उसको भी यहाँ अच्छे से दर्शाया जाता है और यही सब मूल रूप से इसकी नींव डालती है। तो 12वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से ये पनपती है और 13वीं और 14वीं शताब्दी में ये चरमोत्कर्ष पे पहुँच जाती है गोथिक कला। गोथिक कला से जो क्वेश्चंस अभी तक बन सकते थे उस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। गोथिक कला की जो खासियत है वो हमने बता ही दी है। क्या क्या? कृषि, व्यापार, नगरीकरण। मूल रूप से नगरीकरण पे विशेष बल दिया गया है, चाहे वो भवन निर्माण का बात हो या फिर भवन निर्माण में मूल रूप से एक पतले खंभे बनाते थे, पतले खंभों पे एक नुकीले बढ़िया मूर्तियाँ उत्कीर्ण कर देते थे। ये सब जो डाटा मिलता है ये मूल रूप से गोथिक काल का ही है। और गोथिक तो यह स्थापत्य शैली के अंतर्गत आता है। गोथिक कला जो है मूल रूप से स्थापत्य शैली के अंतर्गत आता है। हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मूल रूप से 21 प्रश्न लिए गए हैं, पूरा का पूरा घटना चक्र से है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है गोथिक कला में विकास हुआ था। ऑप्शंस हैं रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टिकम का, पुस्तक चित्रण का या फिर पट्टिका चित्रण का। तो मूल रूप से गोथिक काल में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हो गया है। यहाँ पे सबसे विशेष बात इसी पे ध्यान दी गई। छोटी छोटे कांचों को टुकड़ों में काट करके घनाकार ले करके और मूल रूप से उससे कांच के टुकड़े बना दिए गए, कांच के ग्लास बना दिए गए, खिड़कियों पे ग्लास बना दिए गए। ऐसे डाटा यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर इस पर बात करेंगे व्याख्यान पे, तो गोथिक कला में रंगीन कला की खिड़कियों का विकास हुआ था। गोथिक चित्रकला का प्रयोग गिरजाघरों के दरवाजों और खिड़कियों में लगे कांचों एवं मेहराबों एवं दीवारों के छोटे छोटे पैनलों को दिखाई पड़ता है। अतः विकल्प जो है बेंडोचाइन कला से संबंध हो जाता है। अब गोथिक कला और बेंजोडाइन कला दोनों अलग अलग हैं। दोनों में जो है मूल रूप से शीशे का प्रयोग किया गया है। रंगीन कांच बनाने के लिए ये विधाएँ आती रही हैं। अक्सर कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अभी देखना कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें दोनों ऑप्शंस रहित हैं। फिलहाल पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए गोथिक कला का विकास माना जाता है। अब अगर यही गोथिक कला ना होकर के बेंजोटाइन कला पूछा जाता तब भी ये रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए ही फेमस होता। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ होती है? अब आप देखते हैं ऑप्शंस यहाँ कोई नहीं दिया गया है, क्योंकि गोथिक भी है और बेंजोटाइन भी है और दोनों राइट आंसर होते हैं। गोथिक भी राइट आंसर बनता है और बेंजोटाइन भी होता है। बेंजोटाइन कला की अगर बात करते हैं ये 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य आती है। यहाँ भी रंगीन कांच के टुकड़े चौकोर काटे जाते हैं, उसमें मूल रूप से बनाए जाते हैं। जैसे भित्ति चित्रण आप देखते होंगे, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं, उस पर रंगीन कांच लगा दिए जाते हैं, पत्थर के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। कई जगह आप देखते होंगे छोटे छोटे कांच के टुकड़े हों या फिर पत्थरों के टुकड़े हों, उन्हें घुमा के आपस में चिपका दिया जाता है और अच्छे से एक जो है मूर्ति या एक रूप दे दिया जाता है। ऐसा दृश्य देखने को मिलता है मूल रूप से पूजा गृहों में। कई जगह मंदिरों में आप देखते होंगे फर्श पे ऐसा लगता मिलता है, कई जगह दीवारों पे ऐसा देखने को मिलता है। वो सब कहाँ के हैं? बेंजोटाइन कला से जो है मूल रूप से संबंध रखते हैं। यही काम गोथिक कला में भी हुआ है। तो दोनों ऑप्शंस हैं, इसलिए ये विवादित प्रश्न है, इसको गलत मान लिया गया है। इसका ए वाला भी ऑप्शन हो जाएगा और सी वाला भी ऑप्शन हो जाएगा। फिलहाल इसका PDF जो है मूल रूप से व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बेंजोटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? बेंजोटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? बेंजोटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पालपोथी, चित्रमटिकम,
पालपोथी चित्रमटिकम, पालपोथी चित्रमटिकम, और जो है भित्ति चित्रण और मूल रूप से पात्र चित्रण। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि बेंजोटाइन कला की सबसे मुख्य विशेषता क्या रही है, सबसे मुख्य विशेषता क्या रही है। तो मणि कुट्टम चित्र जो है बेंजोटाइन कला को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्रदान करता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं, रंगीन कांच की खिड़कियां संबंध रखती हैं। तो मूल रूप से कहाँ पे संबंध रखती हैं? गोथिक कला, यूनानी कला, बेंजोटाइन कला या फिर मिस्र की कला। आप देखते होंगे ये जो क्वेश्चंस हैं बार बार पीजीटी में इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये पीजीटी आर्ट के सिलेबस में था, लेकिन इतना ज़्यादा विवादित रहा कि इसे टीजीटी में हटा दिया गया। टीजीटी में आप देखते होंगे चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और लगातार दूसरा क्वेश्चन ये विवादित है क्योंकि रंगीन कांच की खिड़कियाँ गोथिक कला में भी मिलती हैं और बेंजोटाइन कला में भी मिलती हैं। तो इसके दोनों राइट आंसर बन रहे हैं, इसीलिए इसे भी आयोग हटा देता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोनों बनेंगे। रंगीन कांच की खिड़कियाँ गोथिक कला में भी मिल जाती हैं और बेंजोटाइन कला में भी मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन शैली रंगीन कांच खिड़कियों की कला के लिए अस्तित्व में आती है? तो बेटा रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए वो अस्तित्व में आती है। ऑप्शंस हैं बेंजोटाइन, यूनानी, गोथिक या फिर ईरानी। तो रंगीन कांच के लिए फेमस होती है गोथिक और बेंजोटाइन दोनों। तो राइट आंसर दोनों बनेगा, इसलिए इसको भी आयोग हटा देता है। और देखते होंगे आप पीजीटी 2000 में पूछा गया, कोई पीजीटी 2005 में पूछा गया, कोई जो है पीजीटी 2013 में पूछा जाता है और 2013 तक बताओ लेटेस्ट डाटा तक पूछ लिया जाता है और ऐसे प्रश्न हटा दिए जाते हैं। बाद में यही होता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस प्रश्न का मूल्यांकन हटा देता है और इसको जब बाहर कर देता है तो लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सभी को बोनस अंक मिल जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा विवादित रहा है गोथिक चित्रकला। मूल रूप से इसे इसीलिए टीजीटी आर्ट के सिलेबस में नहीं रखा गया है, इसीलिए हमने इसे नहीं पढ़ाया है। ठीक है, फिलहाल आपको देखना चाहिए था क्योंकि एक आध प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का है, इसलिए हमने कहा इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 21 क्वेश्चंस हैं, मूल रूप से आपको भी इससे थोड़ा सा लगाव हो जाएगा। अगर इससे क्वेश्चंस भविष्य में पूछे जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे वो गोथिक शैली पूछे या फिर बेंजोटाइन पूछे। आप जानते हैं किसके लिए किया जाता है, रंगीन कांच की खिड़कियों लिए किया जाता है। ठीक है, और 5वां भी प्रश्न मूल रूप से विवादित ही है। 5 प्रश्न आपने सॉल्व किया, 2 प्रश्न सही निकले, बाकी 3 प्रश्न विवादित ही रहे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है रंगीन कांच की खिड़कियां कहाँ चित्र शैली की विशेषताएं रही हैं? ऑप्शंस हैं रोमनस्क चित्रकारी, गॉथिक चित्रकारी, मिस्र चित्रकारी या फिर सियना चित्रण शैली। तो मूल रूप से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? गोथिक चित्र शैली। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7वां प्रश्न भी विवादित ही है बेटा। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। सीधे सीधे रंग का नाम नहीं लिया गया। खनिज रंग, एक्रेलिक रंग, रासायनिक रंग, ऑक्साइड रंग, 4 ऑप्शंस दिए गए। फिलहाल इसका राइट आंसर आपको बताना था। राइट आंसर इसका जो है नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? आयोग कहता है एक्रेलिक रंग राइट आंसर होगा, सी वो मान ले रहा है। जबकि जब लास्ट में संशोधित उत्तर कुंजी आई तो इसे धातु ऑक्साइड राइट आंसर माना गया और धातु ऑक्साइड किसी में है ही नहीं। ऑक्साइड रंग है लेकिन धातु ऑक्साइड रंग नहीं है, इसीलिए इसे बाहर कर दिया गया। धातु ऑक्साइड रंग राइट आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखना है रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग मिलाने के लिए धातु ऑक्साइड रंग का प्रयोग होता है, एक्रेलिक रंग नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट्स बनाते हुए आपको इसे जरूर नोट डाउन कर लेना है। विवादित था, बहुत ज़्यादा विवादित था, चाहे वो गोथिक चित्रकला हो या फिर मूल रूप से बेंजोटाइन, दोनों के लिए इतना ज़्यादा विवाद था तब जाके इसे बाहर किया गया है। इसीलिए अब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनता है टीजीटी आर्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? तो स्टैंड ग्लास विधा जो है मूल रूप से किस युग में विकसित हुई है बेटा? ऑप्शंस हैं रोमनस्क युग, बेंजोटाइन युग, गॉथिक युग और आधुनिक युग। मूल रूप से स्टैंड ग्लास विधा जो है वो भी विकसित होती है तो गॉथिक युग में ही विकसित हो जाती है। गॉथिक युग मूल रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापत्य में मूल रूप से फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, पूर्वी यूरोप ये सब बहुत खास भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ गॉथिक युग के साथ जाएगा। स्टैंड ग्लास विधा गॉथिक युग की है, सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। कहाँ पे स्थापत्य हुआ है बेटा? ये इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, उपरोक्त सभी। अभी हमने कहा बताया कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, पूर्वी यूरोप, हर एक जगह इसका स्थापत्य माना जाता है, इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया गोथिक कला शैली मुख्यतः है। तो गोथिक कला शैली मूल रूप से क्या है? चित्र शैली, स्थापत्य शैली, मूर्ति शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोथिक कला आप जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, गोथिक कला स्थापत्य कला है, ये मूर्ति कला भी मानी जाती है, रंजित कला भी मानी जाती है। यहाँ पे पांडुलिपीय अलंकरण भी मिलते हैं, मूल रूप से पांडुलिपि भी तैयार की जाती है। गोथिक कला कैसी है? स्थापत्य शैली से संबंध रखती है। भवन निर्माण यहाँ पे होता है। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया था और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2002 में पूछा गया था। तो ऐसा दृश्य देखने को मिला है, एक आध क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिलहाल ये आपके आउट ऑफ सिलेबस में है, परेशान नहीं होना है। ठीक, लेकिन नोट डाउन कर लेना है, जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। महत्वपूर्ण सेगमेंट लगा इसलिए इसे कराया जा रहा है, याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कहा गया गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? चित्रकला, संगीत कला, भवन निर्माण या फिर स्थापत्य कला? उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? गोथिक युग में मूल रूप से भवन निर्माण या फिर स्थापत्य कला की प्रधानता रही है। ऐसे भवन देखने को मिलते हैं जिसमें शीशे लगे होते हैं और शीशों में मूल रूप से रंगीन चित्रकारी, रंगीन शीशे लगे हुए मिलते हैं। खिड़कियों में रंगीन शीशे लगे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखने को कहाँ मिलता है? गोथिक या फिर बेंजोटाइन, दोनों जगह। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में कहा गया है गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन था। किसके निर्देशन में इसका काम होता है? सेंट डेनिस कैथेड्रल, चैट्रस कैथेड्रल, मार्स गिरजा या फिर फ्लोरेंस का गिरजा। मूल रूप से गोथिक स्थापत्य शैली मूल रूप से चार्ट्रेस्ट कैथेड्रल के निर्देशन में काम करती है। राइट आंसर बी के साथ जाता है, याद रखना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आर्ट से बना जाए, अगली बार वैकेंसी बेटा आई थी, आप देखे होंगे नाम मात्र की वैकेंसियाँ थी, इंटरव्यू भी था, बहुत टफ पेपर होता है। विश्व लेवल का भी आपको चित्रकला पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो भारत पढ़ा नहीं जा रहा है अच्छे से, विश्व लेवल अगर आप पढ़ते हैं, ये आपके जज्बे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना आसान है टीजीटी आर्ट निकालना, उतना आसान पीजीटी आर्ट निकालना नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो टीजीटी आर्ट बहुत आसान है पीजीटी की अपेक्षा। अगर टीजीटी आर्ट में आप 60% डाटा देख ले रहे हैं, पीजीटी में आप 100% लगा रहे हैं और टीजीटी में अगर आप 60% दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। मैं ऐसी गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपने 8 घंटे पढ़ाई की है पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए अगर आपने 8 घंटे दे रहे हैं, तो अगर यहाँ आप 6 ही घंटे दे दें, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भारतीय आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते रहना है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पे वनडे एंट्रेंस से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसका तैयारी बेटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पूछा गया इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में मुख्य कलाकार कौन था? तो इटली के गोथिक कलाकारों में मूल रूप से फेमस चित्रकार, मुख्य चित्रकार कौन था? दूसियो, एम्ब्राजियो लोरजेंटी, जॉन वाक आइक या फिर जिओत्तो? तो मूल रूप से इटली के गोथिक काल में सबसे महत्वपूर्ण कलाकार गोओत्तियो होते हैं। गोओत्तियो इतने फेमस हो जाते हैं कि बार बार ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं। पीजीटी आर्ट में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? ऑप्शंस हैं नगरीकरण, व्यापारी विकास और शक्ति संपन्नता, राजसत्ता, या फिर जनसंख्या की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्म, गुरुओं का प्रभाव, या फिर कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना, या फिर नवीन कलाधाराएं, नवीन विचार और धर्म के
मूल रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो गौथिक कला में मूल रूप से क्या देखने को मिलता है, तो गौथिक कला में कृषि देखने को मिलता है, व्यापार देखने को मिलता है, नगरीकरण देखने को मिलता है और फ्रांस की राज्य सत्ता भी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, नगरीकरण भी हो गया, व्यापारिक विकास भी हो गया, शक्ति संपन्न राज्य सत्ता भी हो गया, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। गौथिक कला के विषय, विकास का प्रमुख विषय क्या क्या रहा है या विकास के लिए क्या क्या उपयुक्त चीज़ें रही हैं, तो कृषि, व्यापार, नगरीकरण और राजसत्ता, शक्तिशाली राजसत्ता याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2016 क्या बेटा 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गौथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित होती है। 17वीं, 19वीं, 18वीं, 20वीं आप देख सकते हैं, पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि हम बताए हैं गौथिक वास्तुकला मूल रूप से 12वीं से 14वीं ईस्वी के मध्य अपने चरमोत्कर्ष पे रहती है। 12वीं में जन्म होता है, 14वीं में अपने चरम पे पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई, यानी 14वीं शताब्दी होना चाहिए। कहीं ऑप्शंस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कितना विवादित चैप्टर रहा है ये गौथिक और बेंजोटाइन, ठीक है। तो राइट आंसर 12वीं से 14वीं होना चाहिए, कहीं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गौथिक वास्तुशिल्प के शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई, तो 13वीं में मूल रूप से अपने चरम पे पहुंचती है। तो 12वीं, 13वीं और 14वीं अगर होता तो इन्हीं में से राइट आंसर हो जाता। 12, 13, 14 मूल रूप से इसका राइट आंसर 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य अपने चरम पे पहुँच जाती है, टॉप पे रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में सज्जाएं जो होती हैं मूल रूप से उसको एक साथ करने का काम किया गया। किसमें, आधुनिक काल, रोमनस्क काल, बेंजोटाइन काल या फिर गौथिक काल। मूल रूप से किसके साथ राइट आंसर जाएगा, तो गौथिक काल के साथ जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण कहाँ हुआ है। तो नुकीले मेहराब मिलते थे, पतले पतले खंभे मिलते थे, उन खंभों पे एक चित्रण होता था। ये सब कहाँ देखने को मिला है, गौथिक में देखने को मिला है। गौथिक शैली इसके लिए उपयुक्त शैली मानी जाती है, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया गौथिक शैली का स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। तो गौथिक शैली के स्थापत्य के अगर जन्म की बात की जाए किससे हुआ है, ऑप्शंस हैं नार्टेड्रम गिरजा, सेंट ड्रेनिस गिरजा, गिरजा यानी चर्च घर, ठीक है, एमियंस गिरजा या फिर रीम्स गिरजा। मूल रूप से राइट आंसर किसके साथ जाएगा, सेंट डेनिस गिरजा या फिर सेंट डेनिस चर्च, राइट आंसर बी के साथ जाएगा। वहीं पे गौथिक शैली का विकास होता है, वहीं पे गौथिक शैली का विकास हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में कहा गया है गौथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। तो गौथिक युग में मूर्ति कला का सबसे बढ़िया साक्ष्य देखने को कहाँ मिलता है, ऑप्शंस हैं नाट्रेडम गिरजा, रीम्स गिरजा, ब्रूजेस गिरजा या फिर एमियर्स गिरजा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो मूर्ति कला के लिए सबसे बढ़िया साक्ष्य गौथिक युग में मिलता है, तो मिलता है रीम्स गिरजा में। रीम्स गिरजा में उच्च गौथिक कला है, ये रीम्स गिरजा में पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गौथिक काल के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंग के चित्रण को किया है। ऑप्शंस हैं जॉन प्यूसिल, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जेरार्ड डेविल या फिर एंजर्स। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो गौथिक कला के किस चित्रकार को इंद्रधनुषी रंग के चित्रण के लिए जाना जाता है, तो वह चित्रकार मूल रूप से मास्टर ऑफ मोलिन्स हैं, मास्टर ऑफ मोलिन्स। बी राइट आंसर बनेगा। इन्होंने ही इंद्रधनुषी रंगों का चित्रण किया है, किसमें, गौथिक काल में। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। 21 क्वेश्चंस थे जो बेंजोटाइन और गौथिक युग से संबंधित थे, अच्छे से पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे गलत होते हैं, इसीलिए इसे आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। अब ये टीजीटी आर्ट में बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं शामिल हो सकता। आप देखते होंगे 21 क्वेश्चंस आपने किया, लगभग 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विवाद के घेरे में हैं, जिसको जो है आयोग ने गलत माना है।
तो अगर क्वेश्चंस विवाद में जाते हैं तो फिर आयोग की भी किरकिरी होती है। दूसरी बात है बच्चे भी परेशान होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, एक एक नंबर के लिए रुकना पड़ता है। अगर एक क्वेश्चंस गलत हो गया 4 नंबर आपके चले गए, और अगर 4 नंबर यानी 1 नंबर से लोग रुक ही जाते हैं तो 4 नंबर की बात है। इसलिए लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। 4600 पे स्केल की जॉब होती है, इसलिए कोई भी थोड़ी सी भी गलती नहीं करना चाहता, ठीक है। और इसीलिए इसे आयोग ने मूल रूप से टीजीटी के सिलेबस से हटा दिया है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। कल से हम लोग जो डाटा पढ़ेंगे वो राजस्थानी शैली से संबंधित होगा। 26वीं क्लास राजस्थानी शैली में होगी। बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर ये सारी शैलियाँ एक साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थानी शैली पे कल से हमें नया वीडियो मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।